Hello everyone, this is Ram Kumar and you are watching Study with Topper where learning become smart and simple। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो आप अगर 11th में या इस साल 11th की तैयारी शुरू करें तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की सिलेबस देखेंगे। तो चलते देखते हैं। क्लास 11 जो केमिस्ट्री का सिलेबस है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा भाग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा जो केमिस्ट्री का भाग है 11th में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप 10th में पढ़े होंगे केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े होंगे, लेकिन 11th में आने के बाद केमिस्ट्री 3 भागों में बढ़ जाती है। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम भौतिक रसायन कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को हम भौतिक रसायन कहते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन रसायन कहते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें कुल चैप्टरों की संख्या हमें 7 पढ़नी होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो कुल चैप्टरों की संख्या है जो 2 पढ़नी होगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल चैप्टरों की संख्या 5 पढ़नी होगी। यानी कुल मिलाकर हमें केमिस्ट्री में टोटल 14 चैप्टर हमें पढ़नी होगी। 7 5 12 12 2 14। तो 11th में हमें कुल चैप्टरों की संख्या 14 पढ़नी होगी। तो देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़नी होगी, उसका नाम देखेंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ेंगे उसका भी नाम देखेंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उन सारे का हम नाम देखेंगे। आप जब किताब 11th का खरीदिएगा तो आपको 2 भाग में केमिस्ट्री मिलेगी, केमिस्ट्री 1 और केमिस्ट्री 2। तो उसमें आपको ये सेपरेट करके नहीं बताया जाएगा कि ये केमिस्ट्री का ये ऑर्गेनिक इधर भाग हुआ और इनऑर्गेनिक और फिजिकल ये सारे चैप्टर आते हैं। आपको वैसे ही दिया रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे आपको छांट के दिया गया है कि कौन सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर आता है और कौन सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में यानी भौतिक रसायन में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़नी होती है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यह जो चैप्टर है केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, और जो भी टीचर पढ़ाते हैं या कहीं भी पढ़ते होंगे तो सबसे पहला जो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में स्टार्ट होती है वो होती है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। यह केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है, इसके बिना आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें बहुत केमिस्ट्री के बारे में हमें जो जानकारी रहती है, बेसिक चीज जानकारी रहना चाहिए, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना, यानी परमाणु के बारे में हम जानेंगे, उनकी संरचना के बारे में डिटेल पूर्वक जानेंगे जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब। और तीसरा चैप्टर है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, ये फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। और चौथा चैप्टर है द्रव्य की अवस्था, और 5वां चैप्टर है उष्मागतिकी, और 6ठा चैप्टर है साम्य अवस्था, और अंतिम जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया? आप 10th में पढ़े होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप साथ जो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर है उसको आप ध्यान से देखे होंगे और आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री में कितनी चैप्टर पढ़नी होगी। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, यानी कार्बनिक रसायन की ओर। कार्बनिक रसायन में हमें 2 ही चैप्टर पढ़ना होगा। जो वो कौन सा 2 चैप्टर है? देखिए, कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तकनीकें, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है हाइड्रोकार्बन। बस 11th में आपको 2 ही ऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़नी होगी, और यह दोनों चैप्टर जो है बहुत सी बेसिक है। बेसिक इन द सेंस कि आप अगर 2 चैप्टर इसमें नहीं पढ़े होंगे तो आपको केमिस्ट्री में 12th में ऑर्गेनिक में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, 0 बटा सन्नाटा आप रहेगा, आपको थोड़ा भी मतलब केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके दिमाग से ऊपर निकलेगा, क्योंकि आपको जो इसका बेस होती है आपको 11th क्लास में ही बनाने को मिलेगा। इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़िए, तब जाकर आपको 12th का जब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए ये दोनों जो चैप्टर है इसे हौला में नहीं लेना है, इसे बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये वाला दोनों चैप्टर। इसको मतलब अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको 12th में केमिस्ट्री में अच्छे से समझ आए। तो अब बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अकार्बनिक रसायन, इसमें कुल चैप्टर की संख्या 5 होती है, आपको पहले ही बताए थे। तो पहला जो मतलब चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह तत्वों की वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, यानी तत्वों को हम किस तरीके से बांटते हैं। जैसे 118 तत्व अभी तक खोजा गया है, उसको हम गुणों के आधार पर बांटेंगे, कौन सा तत्व किस वर्ग में रखाएगा, कौन सा तत्व कौन आवर्त में रखाएगा, ये सारी चीज हम देखेंगे। कौन में? अकार्बनिक रसायन में देखेंगे। और दूसरा चैप्टर जो अकार्बनिक रसायन का
यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो दूसरा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। और जो तीसरा चैप्टर है एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद पर्यावरण रसायन। एस ब्लॉक में क्या होती है, एस ब्लॉक में हम देखें कौन सा तत्व आता है, पी ब्लॉक में कौन सा तत्व आता है, और पर्यावरण रसायन में हम देखेंगे हमारे जो आसपास जो पर्यावरण है उनमें केमिस्ट्री का किस तरीके से यूज होती है, उसके बारे में हम जब अध्याय पढ़ेंगे डिटेल में जानेंगे। और जितना भी आप देख रहे हैं ये मतलब चैप्टर है बहुत ही भास्ट चैप्टर है। आप 10th में जो है आप 4 ही 5 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें उससे मतलब 3 गुना चैप्टर है, तो इसलिए आपको सीरियस रहना होगा 11th में और सही ढंग से आपको पढ़ना होगा, तभी आप जाके 11th और 12th की केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं, अन्यथा आप इसके समझने लायक नहीं बन पाएंगे। तो हर चैप्टर का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, हर चैप्टर से अच्छा मार्क्स, हर चैप्टर से मार्क्स पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो हम अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस जो आप देख रहे होंगे इसको आप नोट डाउन कर लेना होगा, और इसे आप जब पढ़ते होंगे, जिस कॉपी में आप केमिस्ट्री का फेयर बनाते हैं उसी कॉपी में इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इस अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि उनको भी बताएं केमिस्ट्री में कुल कितना चैप्टर है और किस तरीके से में 11th का स्टार्ट करना है और किस तरीके से इनको पढ़ना है। तो अगर आपको ये जो जितना भी हम चैप्टर बताएं, आपको बताइए कौन सा चैप्टर ऐसा लगता है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, तो उसका ही सबसे पहले वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।